नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर तक सीमित नहीं है न्यूज पंच, क्योंकि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल तथ्यों और आंकड़ों के साथ। आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु, हर एक पहलू। साथ ही ग्राउंड जीरो पर होंगे हमारे संवाददाता, जिनसे जानेंगे हर छोटी बड़ी अपडेट। होगी हर खबर पर न्यूज पंच की पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए उन खबरों का रुख कर लेते हैं। टॉप 3 हेडलाइंस। तो खुल चुकी है आम आदमी पार्टी की पोल, बंद हुए बोल। जी हां, इस समय दिल्ली विधानसभा चुनाव का सियासी पारा हाई है और राहुल गांधी वर्सेस केजरीवाल में जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है। और अब राहुल गांधी ने एक वीडियो भी डाल दिया। बताएंगे क्या डाला है राहुल गांधी ने इस वीडियो में। अगली खबर का रुख करेंगे। जी हां, भारत में है दम, भारत ताकत से भरपूर है और आज 77वां सेना दिवस भारत मना रहा है। अदम्य साहस और पराक्रम का ये दिवस है। और जिस टॉप 3 हेडलाइंस में थर्ड हेडलाइन का जिसका रुख करेंगे अब वो है, गिरफ्त में आ चुके हैं दक्षिण कोरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति यून सोक येओल और कैसे मुश्किलें अब उनकी बढ़ेगी। और साथ ही साथ कानूनी कार्रवाई के तौर पर बात की जाए तो कैसे उनके अब खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ये सब हर एक पहलू की खबर पर हमारी नजर रहने वाली आज न्यूज पंच में। सबसे पहले खबर करेंगे आज टॉप हेडलाइंस का, जिसमें बात होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव की। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। एक तरफ जहां राजनीतिक प्रचार तेज हो गया है, वहीं नामांकन भरने की आखिरी तारीख भी अब पास आती जा रही है। 17 जनवरी है यह तारीख। दिल्ली के चुनावी दंगल में आज भी कई दिग्गज अपना नामांकन भरने वाले हैं। आप पार्टी पहले से ही अपने सारे उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने कुछ पुराने तो कुछ नए चेहरों पर इस बार दांव खेला है। साथ ही राहुल गांधी के दिल्ली चुनावों में एंट्री करने के बाद केजरीवाल को उन्होंने घेरना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में थे दोनों साथ साथ, अब हैं आमने सामने। अरविंद केजरीवाल पर राहुल इन दिनों एक के बाद एक निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल के पेरिस जैसी दिल्ली के दावे पर राहुल ने तंज कसा है। कहा है, देखो ये है केजरीवाल जी की चमकती हुई दिल्ली। तो इस समय दिल्ली विधानसभा चुनाव का सियासी पारा हाई है। हालांकि दिल्ली में इस समय घना कोहरा है, दिल्ली छुपी हुई है घने कोहरे के बीच, लेकिन इस समय दिल्ली का सियासी पारा हाई होता हुआ यहां राहुल और केजरीवाल आर पार नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच रार साफ तौर पर नजर आ रही है। और वीडियो के जरिए हम देख रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए हम देख रहे हैं कि केजरीवाल के वादों पर राहुल गांधी ने बड़ा निशाना साधा है। कहा है, आज हर बच्चा, बुजुर्ग और युवा हो रहा है बीमार। साथ ही राहुल गांधी कह रहे हैं कि जहरीली हवा में सांस लेने से 6 से 8 साल घट रही है उम्र। साथ ही दिल्ली सरकार की नीतियों के घातक है परिणाम। तो राहुल गांधी ने जैसे ही चुनावी शंखनाद क्या किया दिल्ली में, वो तो अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। और साथ साथ हम आपको लगातार पल पल की जानकारी ये भी दे रहे हैं कि हर रोज नए नए नामांकन भरे जा रहे हैं और नामांकन भरने की प्रक्रिया लगातार जारी है। आज तक घोषित किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले नजर डालेंगे भाजपा की लिस्ट की। भाजपा की लिस्ट की बात करें तो पहली लिस्ट में 29 नाम हैं और दूसरी लिस्ट में भी 29 प्रत्याशी और तीसरी लिस्ट में उन्होंने एक उम्मीदवार की घोषणा की है। 70 विधानसभा सीटें हैं जिसमें भाजपा ने 3 लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। आइए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब कांग्रेस की। कांग्रेस ने भी 3 लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 21 कैंडिडेट्स, दूसरे में 26 और तीसरे में 16 उम्मीदवार कांग्रेस अब तक उतार चुकी है। वहीं आप पहले से ही 70 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। पहली लिस्ट में 11, दूसरे में 20, तीसरे में 11, चौथे में 28, तो टोटल 70 उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा आप पार्टी पहले ही कर चुकी है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट लगातार जारी हो रही है। कांग्रेस ने अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है। आइए अगली ग्राफिक प्लेट का रुख करते हैं। कौन कौन प्रत्याशी हैं जो आज अपना पर्चा भरने वाले हैं अलग अलग पार्टी से। भाजपा, कांग्रेस
और प्रवेश वर्मा की सबसे पहले बात कर लेते हैं। भाजपा प्रत्याशी जो नई दिल्ली से, कैलाश गहलोत, वो भी भाजपा प्रत्याशी है, और साथ ही साथ रमेश भिदुड़ी, यहाँ हम आएंगे भाजपा प्रत्याशी, और अभय वर्मा, सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता अलग अलग सीटों से अपने उम्मीदवारी, अपना नामांकन पर्चा आज भरते हुए नजर आएंगे। अभय वर्मा लक्ष्मी नगर से, सतीश उपाध्याय भी, और वहीं रेखा गुप्ता भाजपा प्रत्याशी शालीमार बाग से, अवध ओझा आप प्रत्याशी हैं पड़पड़गंज से, देवेंद्र यादव कांग्रेस प्रत्याशी हैं बादली से। सभी बड़े बड़े दिग्गज नेता आज अपना पर्चा भरते हुए आएंगे नजर, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया जल्दी खत्म होने वाली है। ऐसे में नामांकन का दौर जारी है, 10 जनवरी से दौर जारी है, 17 जनवरी तक चलना है। कुल मिला के 70 विधानसभा सीटें हैं और लगातार सभी राजनीतिक पार्टी इस समय अपनी कमर कसते हुए चुनाव प्रचार को तेजी देते हुए, और साथ ही साथ नामांकन का दौर भी जारी है। इधर हम देख रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में पोस्टर वॉर जारी है, जुबानी जंग जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस समय नामांकन के दौर में आज भी कई प्रत्याशी जो हैं वो अपना नामांकन भरते हुए नजर आएंगे। कल हमने देखा था कि आतिशी मारलेना, अलका लांबा ने अपना पर्चा भरा था कालकाजी विधानसभा सीट से। दोनों इस समय आमने सामने है। कालकाजी विधानसभा सीट भी अपने आप में एक हॉट सीट है, और आज भी कई नामांकन जो हैं वो अपना पर्चा भरते हुए नजर आएंगे कई प्रत्याशी। हमारे संवाददाता इस समय अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए सीधा रुख करेंगे अमरेंद्र गुप्ता का न्यूज पंच में। अमरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि नामांकन का दौर एक तरफ जारी है, वहीं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल इस समय आमने सामने दिखते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच जुबानी जंग जारी है। राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी कर दिया। और अमरेंद्र, आपसे एक और खबर का जानना चाहेंगे, क्या ताजा अपडेट कुछ मिली है कि ईडी अब शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए तैयार है? मिल गई है उसे रजामंदी क्या गृह मंत्रालय से? देखिए भावना, जिस तरह से इस समय पहले बात करते हैं सियासी पारे की, तो इसमें सबसे ज़्यादा आज का इम्पॉर्टेंट दिन इसलिए है कि बीते 10 तारीख से लेकर 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक का नामांकन का आखिरी दिन था, और आज ज़्यादातर प्रत्याशियों का नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बहुत सारे लोगों ने भर दिया है। और आज जो है भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, बड़े जो कैंडिडेट हैं वो आज नामांकन कर रहे हैं, क्योंकि 17 जनवरी तक लास्ट डेट और 20 तारीख तक नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी। तो नामांकन की प्रक्रिया में, और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से दिल्ली की राजनीति में लगातार सियासी पारा हाई है, ऐसे में नामांकन के समय आप देखेंगे तो एक बड़ी रैलियों के साथ सभी प्रत्याशी निकल रहे हैं और एक बड़े लाव लश्कर के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं और उनको मतदान करने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जितना विकास उन्होंने किया, हर पार्टी अपना दावा कर रही है कि जो विकास किया उससे कहीं ज़्यादा विकास करेंगे। और रही बात जो है पोस्टर वॉर्स और जुबानी जंग की, तो वो भी लगातार तेज हो सकती है। अब रही बात शराब घोटाले की, तो देखिए लगातार जो अरविंद केजरीवाल हैं वो शराब घोटाले को लेकर सीबीआई घोटाले में मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन यहाँ आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी। यहाँ हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने दिखाया कि राहुल गांधी और केजरीवाल एक तरफ आमने सामने नजर आ रहे हैं, वहीं भाजपा और आप के बीच भी जुबानी जंग जारी है। आइए देख लेते हैं कि संजय सिंह और बासी स्वराज के इस समय क्या जुबानी जंग जारी है, क्या बोला है एक दूसरे ने एक दूसरे के बारे में। श्री सुधांशु त्रिवेदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। उनकी नियुक्ति दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पे हो गई है और वो हर दिन नए नए खुलासे कर रहे हैं। पुलिस को भी जो जानकारी नहीं है, पुलिस के पास अपना मीडिया सेल है, पुलिस जो नहीं बता पाती वो सुधांशु त्रिवेदी जी बताते हैं। पुलिस जो नहीं बता पाती वो अनुराग ठाकुर जी बताते हैं। दिल्ली की पुलिस को भी जो नहीं मालूम वो स्मृति ईरानी को मालूम है। हमारे एक विधायक का नाम ले लिया, जय भगवान उपकार का, जो दलित समाज से आता है, बोला उसको नोटिस मिली है। तो मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी पुलिस में नियुक्ति कब से हुई? आप छोटे छोटे बच्चों को मिल रही बम की धमकी का राजनीतिक लाभ उठा रहे हो, शर्म नहीं आती? राजनीति का स्तर इस स्तर तक गिरा दिया आपने। संजय सिंह जी को कि शराब घोटाले पर भी वो सबूत मांग रहे थे और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पाया कि 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लिए, और वो पूरा का पूरा पैसा गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी की गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ। इसीलिए केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ा। इसी तरह
जब शीश महल का मुद्दा आया तो फिर संजय सिंह जी बहुत पुरजोर तरीके से ऊंची आवाज में सबूत मांग रहे थे। सीएजी की रिपोर्ट आई और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। संजय सिंह जी को मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले कृपया अपने गिरेबान में झांकिए। तो इस समय हम देख रहे हैं कि शराब घोटाले पर भी गिरती हुई आग साफ तौर पर नजर आ रही है। वहीं आइए नजर डाल लेते हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं का आप पर क्या कहना है, कैसे वो भी आप पर इस समय हमलावर है। इनकी पोल खुलती जा रही है और दिल्ली की जनता ये समझने जा रही है कि भाई अन्ना हजारे जी का एक आंदोलन हुआ, उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने कस्में खाई कि हम बड़ा मकान नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे। ये तो सब चीजें, बड़ा मकान भी बन गया, सिक्योरिटी भी 2-2 राज्यों से ले ली, बड़ी गाड़ी में भी घूमते हैं, तो इनकी कथनी और करनी में फर्क आ गया। तो इनकी पोल जब खुल गई तो ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अभी पीएम मोदी और अग्रवाल की तुलना नहीं की जा सकती। पीएम मोदी कौन झूठी बात बोले हैं? वो तो हर वक्त झूठा बोलते हैं केजरीवाल साहब। वहाँ का देखते हैं दिहाड़ी मजदूर सब लोग भूखा मर रहा है, झोपड़ी वाले सब लोग ये हो रहा है, पानी नहीं है, रोशनी नहीं है, विद्यालय की हालत खराब है। तो कैसे तो कहा जाए कि उनसे तुलना करना ही मूर्खता है। तो एनडीए अलायंस के नेताओं का साफ ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क है और जो स्थानीय मुद्दे हैं वो अरविंद केजरीवाल की सरकार कहीं ना कहीं पूरे नहीं कर पाई है। हमारे संवाददाता अमरेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े, सीधा अमरेंद्र का रुख करेंगे। अमरेंद्र, आप पंच में बता रहे थे कि क्या ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले में आगे की कार्रवाई करेगी, उस पर मुकदमा चलाने के लिए अब उसको क्या रजामंदी मिल गई है गृह मंत्रालय से? भावना, देखिए जिस तरह से लगातार शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल सहित उनकी पूरी आम आदमी पार्टी घिरी हुई थी और इस मामले में उनको जेल भी जाना पड़ा था और एक लंबे समय से जेल के बाद जब वो सितंबर में बाहर आए और तब से लगातार इस मामले की जांच जो है ईडी कर रही थी और इसकी गृह मंत्रालय से रजामंदी लेने की बात थी। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए होम मिनिस्ट्री ने उनको हरी झंडी दे दी है। अब इस मामले की जो है आगे के तार जोड़े जाएंगे और कितना बड़ा घोटाला था और किस तरह से इसको अंजाम दिया गया और उस पैसे को, जैसा आरोप है कि इन्होंने गोवा के चुनाव में लगाया, तो उस सब कड़ियों को जोड़ के फिर से इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, कथनी और करनी की जो एनडीए की आपने बात की, जो पार्टी के नेताओं की, तो उसमें वास्तव में कई सालों से, अगर पीछे 10 सालों की बात करें तो अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में फ़र्क नज़र आया है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के वो चुने हुए मुख्यमंत्री थे और दिल्ली को विकास और गति के रास्ते पर ले जाने की जिम्मेदारी उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी और दिल्ली के कई वादे उन्होंने किए, दिल्ली को पॉल्यूशन से मुक्त करेंगे, दिल्ली में सड़कें अच्छी होंगी। लेकिन जो दुर्दशा है और जो लोगों की स्थिति है वो इतनी बुरी है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पॉल्यूशन का लेवल है वो कितना बड़ा है और लोगों को जीने के लिए भी दिक्कत होती है। इसके अलावा जो है उनके जो कामों की जो एक फहरिस्त है जो हमेशा से जो है वो संदेह के घेरे में आते रहे, इसमें सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल आप देखिए कि कैग की रिपोर्ट को जो है अभी तक आपने टेबल नहीं किया और आपको हाईकोर्ट से भी फटकार खानी पड़ी। इसके अलावा सीसमैन का मुद्दा, तो अरविंद केजरीवाल घिरते हुए नजर आ रहे हैं, आप इस समय घिरती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अमरेंद्र, लगातार इस समय सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बच चुका है, तारीखों के साथ इस समय रोमांचक होता जा रहा है। अमरेंद्र, सारी जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। जी हां, अगली खबर है सेना से जुड़ी हुई। आज सेना के पास अकूत ताकत है। भारत की थल, जल और वायु सेना की बहादुरी के चर्चे हर जुबां पर है। भारत अपने सैन्य कर्मियों के असाधारण साहस, अटूट प्रतिबद्धता और बलिदान का सम्मान करता है। देश की एकता और अखंडता के लिए जीवन न्यौछावर करने वाले वीर जवानों के सम्मान में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर आज प्रधानमंत्री मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड पर आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर युद्धपोतों को देश को समर्पित करेंगे। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आधुनिक उपकरणों के साथ मजबूत सशस्त्र बलों की आवश्यकता है। भारत सरकार देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। देश में रक्षा उपकरणों का उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार कदम भी उठाए जा रहे हैं।
वहीं रक्षा उपकरणों के निर्यात के लिए भी तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज भारत मना रहा है 77वां भारतीय सेना दिवस। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कितना है भारत में दम। जी हाँ, वीर जवानों के सम्मान में मनाया जा रहा है ये दिवस और उनके अदम्य साहस और पराक्रम की जो छवि है उसको प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च बलिदान देने के सेना के साहस और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है ये दिन। 77वां भारतीय सेना दिवस सेना के साहस और दृढ़ संकल्प को दर्शाने का ये दिन है और साथ ही साथ उसके पराक्रम को दिखाने का दिन है कि किस तरीके से सेना हमारे बॉर्डर्स पर इस समय हमारी रक्षा के लिए 24/7 लगी हुई है। देश की सुरक्षा के लिए जवानों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है हमारी भारतीय सेना। दिल्ली में भव्य परेड का आयोजन है, कई कार्यक्रम आयोजित करे जा रहे हैं आज पूरे देश भर में और अगर सेना के आधुनिक हथियारों और उपकरणों का भी इस आयोजन में प्रदर्शन किया जाना है। साथ ही साथ वीरता पुरस्कार भी आज प्रदान किए जाएंगे। आइए सीधा रुख करते हैं कि हमारे आर्मी चीफ का इस मौके पर क्या कहना है। भारतीय सेना अपने जवानों और महिला सैनिकों, उनके परिवारों, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के प्रति अपनी जिम्मेवारी से पूर्णतया अवगत है। उनके लिए कल्याण कार्यों को बढ़ावा देना, योजनाओं को उन तक सक्रिय रूप से पहुंचाना और उनकी मुश्किलों का समाधान करने की हमारी कोशिशें निरंतर जारी रहेंगी। मैं भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के बहुमूल्य प्रयासों और योगदान के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने सदैव हमारे संचालन एवं प्रशिक्षण के दौरान सहायता की। मुझे विश्वास है कि तीनों सेनाएं देश के प्रत्येक नागरिक के साथ मिलकर राष्ट्र के सामने आने वाली किसी भी चुनौती का मुकाबला करके देश के लिए हमेशा जीत हासिल करेंगे। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन न्यूज पंच में जारी रहेगी खबरों का दौर और आपको बताएंगे ब्रेक के बाद कि दक्षिण कोरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति की हो चुकी है गिरफ्तारी। आगे क्या होने वाला है ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज पंच। मुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज पंच और न्यूज पंच में अब हम बात करेंगे दक्षिण कोरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति की गिरफ्तारी की। जहां पिछले महीने दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लगाने वाले दक्षिण कोरिया के निलंबित राष्ट्रपति यून सुक योल को हिरासत में ले लिया गया। आज सुबह की ये बड़ी खबर है। ये दूसरी बार है जब पुलिस ने राष्ट्रपति यानी कि निलंबित राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की कोशिश की है। इससे पहले 3 जनवरी को भी पुलिस ने ऐसा प्रयास किया था, लेकिन हो नहीं पाया था क्योंकि सुरक्षा का कारण दिया गया था। इस बार उनकी गिरफ्तारी हो गई है। यून पर विद्रोह के आरोप में संदिग्ध सरगना के रूप में नामित किया गया है और 3 दिसंबर की रात को उन्होंने मार्शल लॉ घोषित किया था, जिसके कुछ घंटों बाद नेशनल असेंबली ने इसे रद्द कर दिया था और इन्हें उसे वापस लेना था, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती जाती है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यून सुक योल की मुश्किलें इस समय बढ़ती हुई नजर आ रही है। साउथ कोरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति हैं यून सुक योल, यानी कि दक्षिण कोरिया कि वो राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ महाभियोग का केस चला है, जिसके बाद आज उनकी गिरफ्तारी हो गई है। जांच एजेंसी CIO के साथ और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह ये गिरफ्तारी हुई और अब उनके खिलाफ चलेगी कानूनी कार्रवाई। गिरफ्तारी के दौरान समर्थकों को ने किया था विरोध प्रदर्शन, यानी कि बड़ी भीड़ जुटी है जब उनकी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि उनके समर्थक नहीं चाहते कि उनकी गिरफ्तारी हो। दूसरे प्रयास में यून सुक को किया गया है गिरफ्तार। पहले भी प्रयास किए जा चुके थे, लेकिन इस बार दूसरा वारंट जारी किया गया और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपको बता दें कि कोर्ट ने जारी किया है तलाशी और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और इसके बाद होगी कानूनी कार्रवाई की शुरुआत, क्योंकि राष्ट्रपति यून सुक योल जो दक्षिण कोरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है।
आइए सीधा अपने संवाददाता का रुख करेंगे और उनसे जानते हैं ताजा अपडेट। हमारे साथ इस समय अक्षय डोंगरे जुड़ गए हैं। अक्षय, आपसे जानना चाहेंगे कि यून सुक योल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, दक्षिण कोरिया में राजनीतिक संकट इस समय बढ़ता जा रहा है। अब जब उनकी गिरफ्तारी हो गई है तो कानूनी कार्यवाही आगे कैसे बढ़ेगी? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो मुश्किलें हैं, राजनीतिक मुश्किलें यून सुक योल के लिए बढ़ती जा रही है और अगली जो हियरिंग है कोर्ट में जो होने वाली है वो 16 जनवरी को होगी और उसके बाद लगातार हियरिंग्स चलती रहेंगी। और इसमें अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसको इस बात का फैसला करना है कि क्या यून सुक योल को वापस रीइंस्टेट किया जाए, यानी कि उनको उनकी शक्तियाँ वापस दी जाए, वापस राष्ट्रपति रीइंस्टेट किया जाए, या फिर उनको परमानेंटली हटा दिया जाए, इम्पीच कर दिया जाए। तो ये सभी जो फैसले हैं ये कोर्ट द्वारा लिए जाएंगे। लेकिन हमने देखा है कि जिस तरह से ये पूरी टाइमलाइन चली है, 2022 में राष्ट्रपति बने थे यून सुक योल और उसके बाद हमने देखा कि 3 दिसंबर को, जैसा आपने बताया, मार्शल लॉ उन्होंने देश में घोषित किया था। इस बात को लेकर जो ऑपोजिशन पार्टीज है उन्होंने ये कहा था कि कहीं ना कहीं देश के कॉन्स्टिट्यूशन पार्टियों ने कहा था कि उनके खिलाफ महाभियोग का मामला चलना चाहिए, जिसके बाद उनका महाभियोग का मामला चला, उनको अबदस्त कर दिया गया और अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अक्षय, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बात की खबरों के लिए आप देखते रहिए GT न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।